गुड इवनिंग गाइस। प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस विज्ञान के ऊपर और हमारा टॉपिक आज रहेगा एक अनोखा टॉपिक। हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। हमारा हेडिंग रहेगा चुंबक का कमाल। तो हम लोग चुंबक के कुछ कमाल को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे। टोटल 27-30 के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे साइंस के चैप्टर चुंबक का कमाल का सबसे पहला क्वेश्चन, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो देखिए चुंबक इस तरह होता है, चुंबक इस तरह होता है। तो इसमें दो किनारे होते हैं। एक किनारा को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, दूसरे को दक्षिणी ध्रुव करते हैं। तो इंग्लिश में एक एन होता है, एक एस होता है, नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चुंबकीय पदार्थ क्या है। लोहा, कोबाल्ट, निकेल, इनमें से सभी। देखिए चुंबकीय पदार्थ हम उसे कहते हैं वैसा पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर खींच लेता है या चुंबक उसकी ओर खींचा जाता है। तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल तीनों के तीनों चुंबकीय पदार्थ हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अचुंबकीय पदार्थ है। लोहा, सोना, निकेल, कोबाल्ट। तो लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकेल चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है। सोना नॉन रिएक्टिव मेटल होता है। सोना जो होता है वो निष्क्रिय धातु होता है, ये जल्दी किसी से रिएक्शन आकर्षण विकर्षण नहीं करता है। तो ये चुंबक की ओर अट्रैक्ट नहीं होता है, ये अचुंबकीय पदार्थ होगा। तो राइट आंसर सोना। यहाँ सोना का मतलब धातु है, वो स्लीपिंग वाला सोना नहीं है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी चुंबक में क्या होता है। सिर्फ आकर्षण, सिर्फ विकर्षण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। चुंबक में अगर NS होगा तो अट्रैक्ट करेगा, SN होगा तो भी अट्रैक्ट करेगा, NN होगा तो विकर्षण होगा, एक दूसरे को धकेल देगा, SS होगा तो भी एक दूसरे को धकेल देगा। तो चुंबक में ये 4 पॉसिबिलिटी होता है। तो चुंबक में आकर्षण भी होता है, विकर्षण भी होता है। तो इसका राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक की खोज सर्वप्रथम किस देश में की गई थी। तो सर्वप्रथम चुंबक की खोज यूनान में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो कृत्रिम चुंबक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चुंबक के 2 समान ध्रुवों के बीच क्या होता है। समान ध्रुव मतलब हो गया नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ। तो अगर किसी चुंबक का एक सिरा नॉर्थ हो और दूसरे चुंबक का भी सिरा नॉर्थ हो, दोनों नॉर्थ नॉर्थ या दोनों साउथ साउथ सिरे को आपस में लगाया जाएगा तो इनमें प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा या विकर्षण उत्पन्न होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 प्रतिकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चुंबक के 2 असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है। तो देखिए असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, जैसे N और S अट्रैक्ट हो जाता है, S और N अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर्षण। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए क्या होता है जब हथौड़ा से चुंबक को पीटते हैं। तो हथौड़ा से चुंबक को पीटने से चुंबक का जो गुण होता है वो खत्म हो जाता है, मतलब चुंबक तो खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा रुकता है। देखिए चुंबक का दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, नॉर्थ साउथ होता है, NS होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर दक्षिण दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चुंबक निम्न में से किन चीज़ों से बनता है। यानी क्वेश्चन का मतलब है चुंबक किससे किससे बनाया जा सकता है। तो चुंबक स्टील से नहीं बनता है, चुंबक तांबा से नहीं बनता है, चुंबक एल्युमिनियम से जरूर बनता है, चुंबक लोहा से भी बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एल्युमिनियम और लोहा, ये दोनों का इस्तेमाल होता है चुंबक बनाने में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन दिशा ज्ञात करने का यंत्र है। तो देखिए दिशा को कंपास बताता है, थर्मामीटर शरीर के तापमान को बताता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को बताता है, स्पेक्ट्रोमीटर जो भी हो स्पेक्ट्रोमीटर याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं,
बट ये भी नहीं होगा क्योंकि दिशा को कंपास बताता है, कंपास में ही दिशा होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और डिग्री उग्री कोण उन सारा करके बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है निम्न में कौन सी वस्तु चुंबक से उठाया या हटाया जा सकता है। तो देखिए चुंबक से उसी चीज़ को उठाया जा सकता है जिसको चुंबक अपनी ओर खींचेगा। तो चुंबक शीशा के छड़ पे कुछ नहीं कर सकता है, रबड़ के छल्ला पर कोई असर नहीं होगा, तांबे के तार पे भी असर नहीं होगा, लेकिन हेयर पिन पे असर होगा क्योंकि हेयर पिन में लोहा होता है। इसका राइट आंसर हेयर पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसमें चुंबक का उपयोग होता है। तो चुंबक का उपयोग शर्ट के बटन में कोई चुंबक नहीं होता है, कैन ओपनर में भी चुंबक नहीं होता है, हथौड़ा में तो सिर्फ लोहा होता है। तो इसका आंसर होगा मेज की दराज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एक विशाल चुंबक की भांति कौन कार्य करता है। तो देखिए दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली चुंबक है वो पृथ्वी को माना गया है। पृथ्वी सबसे शक्तिशाली चुंबक है, पृथ्वी को गोल माना जाता है, ये शक्तिशाली चुंबक की भांति काम करता है। इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और इसका आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चुंबक का वह भाग जहाँ चुंबकीय गुण अधिक होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे ध्रुव कहते हैं। ध्रुव में चुंबक का सबसे अधिक चुंबकीय गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेलनाकार चुंबक में क्या होता है। तो बेलनाकार चुंबक देखिए अभी मैंने आपको बताया था आयताकार चुंबक बेलनाकार चुंबक जो भी हो, तो चुंबक में कोई भी चुंबक रहेगा दो ध्रुव जरूर होगा, नॉर्थ और साउथ, तो दो ध्रुव। छड़ हमेशा दिष्ट होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जिन पदार्थ में लोहा को खींचने का गुण होता है उसे क्या कहते हैं। तो आकर्षण गुण, अट्रैक्टिव गुण, खींचने का गुण, अपनी ओर आकर्षित करने गुण, तो सारे का सारा लोहा को सिर्फ चुंबक कर सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर चुंबक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में लौह अयस्क का भंडार किस राज्य में है। तो देखिए खनिज का राजधानी झारखंड है, खनिजों का राज्य झारखंड है, तो झारखंड में सबसे अधिक मिनरल्स पाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है भारत में लौह अयस्क का भंडार किस राज्य में है। तो दिए गए ऑप्शन में से बिहार, उड़ीसा, झारखंड में से यहाँ आंसर झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है घने जंगल और समुद्र में दिशा का ज्ञान किस कुंजक की सहायता से होता है। अभी मैंने बताया आपको दिशा का ज्ञान कंपास की मदद से होता है, तो अगेन आंसर कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल नीनो का मिश्र धातु कौन है। देखिए अल नीनो एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक धातु को मिक्स करके वो पदार्थ बनाया जाता है। तो देखिए अल नीनो, इसको आप तोड़िए, अल मीन्स हो गया एल्युमिनियम, ओके, नी मीन्स हो गया निकेल, ओके, तो एल्युमिनियम निकेल। देखिए ऑप्शन नंबर में एल लिखा हुआ है एल्युमिनियम, एन आई निकेल और कोबाल्ट, तो एल्युमिनियम कोबाल्ट निकेल से बनता है अल नीनो, अल नीनो, ओके। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन शक्तिशाली चुंबक बनाने उपयोग होता है। देखिए तांबा का उपयोग नहीं होगा, निकेल होता है, लोहा होता है, ऑप्शन नंबर 4 दिया एल्युमिनियम कोबाल्ट निकेल। तो यहाँ पे शक्तिशाली चुंबक बनाने की बात की गई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आपको बनाना है तो आपको एल्युमिनियम कोबाल्ट और निकेल का मिक्सिंग जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए चुंबक में से किस सबसे कमजोर चुंबक पार्ट कौन है। तो अभी मैंने आपको बताया चुंबक का सबसे कमजोर पार्ट उसका बीच वाला पार्ट होता है, किनारे में चुंबक का आकर्षण गुण बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर ए नॉर्थ साइड की ओर है, सी नॉर्थ साइड की ओर है, बी एस साइड की ओर है, मगर डी ना तो नॉर्थ के तरफ है ना साउथ की तरफ है, ये बीच वाला हिस्सा है, और चुंबक का बीच वाला हिस्सा में चुंबक का गुण बहुत कम होता है। तो यहाँ पे सबसे कमजोर पूछा है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर 4, पॉइंट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीचे दिए गए पेचकस में कौन सा भाग चुंबक नहीं हो सकता है। तो देखिए बी और सी पेचकस का ये जो पार्ट है बी और सी, ये कील का बना होता है, तो ये तो चुंबक गुण को बताएगा। डी देखिए डी पार्ट आपके बीच में आ रहा है और ये प्लास्टिक कवर भी रहता है, तो इसमें चुंबक का गुण नहीं होगा। यहाँ पूछा कि इसमें चुंबक का गुण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 में ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न दिए गए चुंबक के जोड़ों में कौन एक दूसरे को आकर्षित करेगा। देखिए आकर्षित कौन करेगा, जहाँ सत्यानाश होगा। कोई भी दो आदमी जब भिड़ जाता है ना तो वहाँ सत्यानाश हो जाता है। सत्यानाश बोले तो SN, ओके, साउथ नॉर्थ।
साउथ का टच नॉर्थ से होना चाहिए, नॉर्थ का टच साउथ से होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 को देखिए आप, यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ टकरा गया तो आकर्षण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर साउथ साउथ टकरा गया, यहाँ आकर्षण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर साउथ साउथ टकरा गया, यहाँ आकर्षण नहीं होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यहाँ साउथ नॉर्थ टकरा रहा है। मैंने आपको बताया ना कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव रहेगा तो आकर्षण होगा, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव रहेगा तो आकर्षण रहेगा। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो आज की सेवा यहीं तक। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।